पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है एलीट कैप्चर। द रीज़न वाई वी आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस इकोनॉमिकली इज़ बिकॉज द एलीट्स आर होल्डिंग अस बैक। यहाँ मैं आपको बताऊँ नाज़रीन कि हिस्टोरिक एविडेंस जो पाकिस्तान के केस में सजेस्ट करता है वो ये है कि हमें मार्केट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमें रिड्यूस्ड रेड टेप की ज़रूरत है, गवर्नमेंट का साइज श्रिंक होने की ज़रूरत है यकीनन, लेकिन इतना नहीं कि एलीट्स टेक ओवर कर लें। यहाँ आपको बताएं कि देयर विल बी 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चरली। हिस्टोरिक पैटर्न्स पाकिस्तान में सजेस्ट करते हैं कि लैंड ओनरशिप एक ख़ास तबके की एग्रीकल्चर एलीट के हाथ में रही है। यहाँ पे बात करें कि स्टेट विड्रॉल जब होता है तो इस तरह का एलीट कैप्चर नहीं रिजॉल्व किया जा सकता। पाकिस्तान के 2% हाउस होल्ड्स, just 2% of all households control 45% of land area। मुल्क का आधे से तकरीबन आधा जो ज़मीन है वो सिर्फ 2% लोगों के पास है। और जब आप स्टेट की तकरीबन तमाम इन्वॉल्वमेंट ख़त्म कर देंगे, जैसे 1980s और 1990s में एग्रीकल्चर मार्केट्स को काफ़ी ज़्यादा डीरेगुलेट किया गया था, तो उसके बाद यही हुआ कि एलीट्स ने अपना कंट्रोल फर्दर कंसोलिडेट कर लिया। इनफैक्ट उनकी जो एग्जिस्टिंग वेल्थ थी, पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, उससे उन्होंने प्राइवेटाइज एसेट्स बनाए और डिफ़ॉल्ट के बाय डिफ़ॉल्ट एग्रीकल्चर लोन्स उन्हीं को मिलते रहते थे। यहाँ आपको ये भी बताएं नाज़रीन कि जो इस तरह की पॉलिसीज़ होती हैं वो कंपटीशन नहीं क्रिएट करती, वो बल्कि स्टेट जब पीछे हट जाता है तो फिर एक फ्री फॉर ऑल मार्केट बन जाती है। जो जितनी पावर एक्यूमुलेट कर सकता है, जो जितनी वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकता है, वो उसके ज़ोर पे पॉलिसीज़ को पुश फॉरवर्ड करता है। पाकिस्तान जैसा मुल्क है, वहाँ पे लेस ओवरसाइट डज नॉट रिजल्ट इन एडवांटेजेस हिस्टोरिकली। यहाँ ये बात करना ज़रूरी है कि मार्केट लिबरलाइजेशन क्या चीज़ है, ठीक है। जब आप इंश्योर करना चाहते हैं कि इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो, इस तरह की बातें हो, तो वो जाहिर सी बात है उन लोगों के हक में नहीं है जो ऑलरेडी वेल्दी है, जो ऑलरेडी पावरफुल है, जो ऑलरेडी एलीट है। यहाँ सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी पाकिस्तान में क्या हुआ 1950s और 60s में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ज़्यादा उसकी थोड़ी हैंड्स ऑफ अप्रोच की तरफ गया तो हमने ये देखा कि 22 फैमिलीज़ जो इमर्ज की वो इसी पॉलिसी के तहत इमर्ज की। 86% ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एसेट्स और 87% ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग, ये सब इन 22 ख़ानदानों के हाथों में है। तो अगर हुकूमत भी हट जाएगी तो ऑब्वियसली हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जो हुकूमत के पास है बचा कुचा, जिससे हमारा निज़ाम थोड़ा बहुत चलता भी है, वो सब भी इन 22 ख़ानदानों की तरफ चला जाएगा। यहाँ ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप इस तरह की इनफॉर्मल पॉलिटिकल कनेक्शंस की बेसिस पर पूरा मुल्क चला रहे होते हैं ना, तो मार्केट कॉम्पिटिशन रिड्यूस ही होता है, इंक्रीज़ नहीं होता। यहाँ ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल सेक्टर की रेगुलेशन जब 1990s में पाकिस्तान में जो है रिलैक्स की गई थी, तब भी ये एलीट फैमिलीज़ ने अपने न्यू प्राइवेट बैंक्स बना लिए और इनफैक्ट पूरी क्रेडिट मार्केट को कैप्चर कर लिया, और जो अभी तक इस एलीट कैप्चर के उसमें फंसी हुई है। हाफिज़ पाशा की रिपोर्ट से पहले भी ये सारी चीज़ों की कई हद तक जो है एक्नॉलेजमेंट थी हमारी सोसाइटी में कि इतने जो मैसिव लेवल पर सब्सिडीज़ मिलती हैं एलीट इंडस्ट्रीज़ को, जो कुछ ही ख़ानदान बाद में पावर एक्यूमुलेट करते जाते, ये इसलिए क्योंकि स्टेट की रिट नहीं है, स्टेट रेगुलेशन और इन्फोर्समेंट की कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। यहाँ ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि टैक्स पॉलिसी, विच इज़ माई थर्ड पॉइंट टुडे, कि टैक्स पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मैं और आप, पाकिस्तान का जो सैलरी तबका है, सारे टैक्सेस हम ही दे रहे हैं। ये अमीर लोग जो हैं टैक्स चोरी भी करते हैं कि टैक्स से बचते भी हैं, और ये पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो तकरीबन तबाह कर चुके हैं एट दिस पॉइंट। तो जब आप स्टेट को वीकर बनाएंगे, स्टेट कैपेसिटी को रिड्यूस करेंगे, तो जाहिर सी बात है देयर इज़ नो इंसेंटिव टू गो आफ्टर दीज रिच फैमिलीज एंड गेट देम टैक्स। यहाँ ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि जब 2000s में टैक्स कंप्लायंस को जो है इंक्रीज़ करने के लिए थोड़ा सा जो है सेल्फ असेसमेंट की तरफ सिस्टम को लेकर गए थे, तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान ही हुआ था। कोई जो है वो सामने आके उन्होंने टैक्स भरना नहीं शुरू कर दिया था। इनफैक्ट टैक्स अवॉइडेंस बढ़ गई थी पाकिस्तान की सोसाइटी में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।